परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहाँ हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। और इसी विधान अनुसार कबीर परमेश्वर चारों युगों में इस पृथ्वी पर सह शरीर प्रकट होते हैं। अपनी वास्तविक जानकारी आप ही बताते हैं। परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट होते हैं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज से लगभग 626 वर्ष पूर्व भारत की पवित्र भूमि में आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाली काशी शहर के लहरतारा तालाब में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। जहां नीरू नीमा नामक दो निसंतान दंपत्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। प्रतिदिन की भांति नीरू नीमा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है, एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। ये कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत, ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आई और इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया, उसके पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कबीर परमेश्वर छोटे से बालक रूप में एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहे थे। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस कर नीमा, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नीमा की आवाज में अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आओ देखा न ताओ झपट कर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया, जिसके बाद नीरू नीमा बालक रूपी परमेश्वर कबीर जी को अपने घर ले गए। कबीर साहिब जी के प्रकट होने का प्रत्यक्ष दृष्टा प्रतिदिन की भांति स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य अष्टानंद नामक ऋषि ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 को काशी शहर से बाहर बने लहरतारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए गए थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहरतारा तालाब में स्नान किया। वह प्रतिदिन शांत वातावरण के कारण वहीं बैठकर कुछ समय अपनी भक्ति क्रियाएं किया करते थे। जब ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय उन्हें आकाश से एक प्रकाश पुंजी नीचे की ओर आता दिखाई दिया और वह इतना तेज प्रकाश था कि उसे ऋषि जी की चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता है। और इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गई और बंद आंखों में शिशु को देखकर अष्टानंद जी ने
फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया था तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूँ। और यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी के पास पहुंच गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद जी ने अपने शिष्य अष्टानंद जी का शंका समाधान किया और इन सभी ऋषियों की यही धारणा रही है कि सर्व अवतारगण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 3 तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 8 में स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर कबीर जी जब शिष्य रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रकट होते हैं, जिसका प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने दिया है कि असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी का जन्म माँ से नहीं हुआ था। ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। पवित्र कबीर सागर अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41 में परमेश्वर कबीर जी अपनी जानकारी स्वयं बताते हुए कहते हैं, अवधू अभिगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अगर द्वीप गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। और इसी दिन के उपलक्ष्य में 2 से 4 जून को कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में मनाया जाएगा। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस पर सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम बैतुल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। कुल 11 आश्रमों में 2 से 4 जून 2023 को अखंड पाठ प्रकाश, विशाल भंडारे, दहेज मुक्त विवाह, रमैनी तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी भाइयों व बहनों से करबद्ध निवेदन है कि आप परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर सह परिवार पधार कर परमेश्वर प्राप्ति की वास्तविक जानकारी का ज्ञान प्राप्त करें और अपना आत्म कल्याण कराए। वही इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 4 जून 2023 को सुबह 9:15 से साधना टीवी पर और पॉपुलर टीवी पर होगा और इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप फेसबुक पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज और यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं।